बलवान का पक्ष तो कोई भी ले लेगा, पर भगवान श्री राम ने कमजोर और दुर्बल व्यक्ति का पक्ष लेकर और दुर्बल को बलवान बना दिया। ये भगवान श्री राम का बड़प्पन है, ये महानता है। जो कमजोर है उसको कैसे मैं बलवान बना दूं। प्रभु ने सुग्रीव को ऐसा सशक्तिकरण किया कि बाली को चुनौती दे करके और लड़ने के लिए वो प्रस्तुत हो गया। तो राम की जो नीतियां हैं, एक और प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में, एक समालोचक ने लिखा, शूर्पणखा का प्रसंग आप लोग सब जानते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा ने जब भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा पंचवटी में, बड़ी प्रभावित हुई प्रभु का ऐसा भुवन मोहन सौंदर्य। और तब वो यद्यपि कुरूप राक्षसी थी, पर क्योंकि उसके पास मायावी शक्ति थी, तो शूर्पणखा बहुत सुंदर रूप बनाकर भगवान राम के पास आई। वो प्रसंग आप जानते हैं। और प्रभु से सीधे प्रस्ताव कर दिया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। विवाह का प्रस्ताव शूर्पणखा ने भगवान राम के सामने रख दिया। और भगवान श्री राम ने क्या किया, वो प्रस्ताव, मैं यही कहती हूं कि आजकल क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर भी हावी हो रही है, और इस तरह के प्रस्ताव देने की परंपरा को के लिए एक विशेष दिवस, उसको वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी निर्धारित किया गया। तो जब शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को यह प्रस्ताव किया, तो मैंने कहा शायद उस दिन वैलेंटाइंस डे ही रहा होगा। पर आप देखिए हमारे प्रभु हमें जो शिक्षा दे रहे, प्रभु ने क्या शूर्पणखा का वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, प्रेम भरा स्वीकार, यही लोग समझते हैं। पर प्रभु ने उसका निमंत्रण स्वीकार करना तो दूर, लक्ष्मण भैया को आदेश दिया और उसका नाक कान का उच्छेदन करवा। अब एक समालोचक ने लिखा कि राम को कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे। क्यों? उनका यदि उन्हें राजनीति का ज्ञान होता और शूर्पणखा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, तो 2 राष्ट्रों का महासंबंध हो जाता। अब आप बताइए, वो बेचारे लेखक को यही नहीं मालूम था कि शूर्पणखा का विवाह भी हो चुका था विद्युजीव नाम के राक्षस से, और रावण ने विवाह करवाया था, और बाद में उसका वध भी रावण ने करवा दिया, मरवा डाला। पर क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है इतना बहिर्मुखी है, हम गठबंधन करते समय यही सोचते हैं कि किस तरह से हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। भगवान राम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं, और ऐसी राजनीति के आधार पे राम राज्य हो ही नहीं सकता है। प्रभु ने कमजोर से कमजोर व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया और उसको बलवान बनाने का प्रयास किया, किस तरह से उसका उत्थान हो। और तब सुग्रीव से मित्रता स्थापित की, अग्नि की साक्षी में, किसके कहने पर? यही संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, जहां पर ऐसा लगता है कि जीव की ओर से प्रभु से मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ऐसे आधुनिक भाषा में मोटिवेशनल गुरु है कि वो जीव को नहीं, भगवान को ही मोटिवेट करते हैं कि आपकी करुणा अगर जीव को प्राप्त नहीं होगी तो ये जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, आप कृपा करें। और तब अब जब प्रभु ने
श्री हनुमान जी महाराज का ये की अनुशंसा मान करके अग्नि की साक्षी में फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया सुग्रीव के कर कमलों में, और सुग्रीव ने भी प्रभु के कर कमलों में, दोनों ने बांध दिया, मैत्री हो गई। पर आप जानते हैं सबसे अधिक परेशान कौन हुआ ये दृश्य देख करके? परेशान हुए हमारे लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि प्रभु के सानिध्य में रहते। और लक्ष्मण जी पूरी देर जब ये सारी सुग्रीव की आत्मकथा सुनते रहे, इतना बड़ा डरपोक विषयी व्यक्ति और प्रभु का मित्र, बिल्कुल स्वीकार नहीं की। लक्ष्मण जी को तो एक ही चिंता है, हमारे प्रभु के यश की पताका, उनकी कीर्ति समाज में कैसे फैले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में लखन भैया का जब वंदना की तो यही बात तो उन्होंने लिखी, बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भगवान के सुयश की चिंता लक्ष्मण जी को सदैव रहती। इसलिए हमारे लखन भैया भी ये राम कथा का आयोजन करा रहे हैं कि भगवान का सुयश सारे समाज में और जबलपुर वासी विशेष रूप से। अब लक्ष्मण जी ने जब देखा कि प्रभु के मित्र ये सुग्रीव, मित्रता तो बराबरी का नाता है, उनको स्वीकार नहीं हो रहा है, पर साहस नहीं, मर्यादा का पालन क्या करे, स्वीकार नहीं है। और तब अवसर उनको मिल गया, रात के समय प्रभु की चरण सेवा करके ही विश्राम करते थे। लक्ष्मण जी का ये व्रत था, नियम था। और चरण सेवा करते हुए उस दिन लक्ष्मण जी दिन भर परेशान थे, व्याकुल थे कि ये सुग्रीव को कैसे प्रभु ने इतने विषयी जीव को मित्र कैसे स्वीकार कर दिया। रात में एकांत में प्रभु के सामने कुछ चर्चा छेड़ दी। किसकी चर्चा? देखिए, ये मानस के अंतर्भाव है, ये सारे विशेषता युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की है। मानस में आपको ये प्रसंग नहीं मिलेंगे। ये तो महाराज श्री ने पूरे मानस और गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों का, शास्त्र का मंथन करके ये दिव्य रत्न हमें दिए। अब लक्ष्मण जी भैया ने प्रभु से कहा, प्रभु आपका एक भक्त था जटायु, जटायु जी की चर्चा कर दी। जटायु जी आपको कैसे लगते हैं प्रभु? अब जहां जटायु जी की ओर लक्ष्मण जी ने प्रभु का ध्यान आकर्षित किया, प्रभु तो एकदम भाव से भर गए, नेत्रों में ऐसे अश्रु छलक आए। उनका जटायु जी का समर्पण किसी से तुलना ही नहीं हो सकती है। ऐसा शौर्य कोई शस्त्र अस्त्र नहीं, फिर भी रावण को चुनौती दे दी उस जटायु। वे तो मेरे पिता तुल्य थे। जटायु जी की क्षति के द्वारा मैंने पिताजी को दूसरी बार खो दिया। प्रभु इतने भाव से भर गए, करुणा से आंखों से अश्रुपात जटायु जी की स्मरण करते हुए। उनका जो दिव्य गति मिली, जटायु जी की ये करनी विलक्षण, मेरी कृपा से नहीं। तो ऐसे शौर्य और वीर गति प्राप्त हुई जटायु जी को। अब प्रभु पूरी तरह से जब उस भाव में डूब गए तो तुरंत लक्ष्मण जी ध्यान से देख रहे थे। धीरे से प्रभु से सामने लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? अब सुग्रीव और जटायु जी का चरित्र तो बिल्कुल ठीक विपरीत। सुग्रीव का नाम लेते ही प्रभु ने कहा, ये तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, सुग्रीव तो मेरा मित्र है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी को बिल्कुल वो स्वीकार नहीं। उनका, प्रभु बताइए
किस तरह से वो आपका मित्र बनने का अधिकारी है। मित्रता तो बराबरी का नाता है, वो कैसे आपका मित्र बन सकता है। और देखिए प्रभु का फिर से राम की एक इतनी सुंदर मनोहारी झांकी। राम का स्वभाव देखिए। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा ध्यान नहीं गया, सुग्रीव और मैं, हम दोनों की स्थिति तो एक ही जैसी है, हम दोनों बराबर है। अब लक्ष्मण जी चकित हो गए, क्या सुग्रीव भगवान की बराबरी कर सकता है, भगवान श्री राम की बराबरी कर सकता है। पर भगवान का दृष्टिकोण देखिए कैसा है, किस तरह से प्रभु जीव की ओर देखते हैं। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण तुम मिला करके देख लो, सुग्रीव और मैं दोनों एक जैसे ही है। कैसे? लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु बताइए। उनका, देखो सुग्रीव की पत्नी का हरण हो गया है, मेरी भी पत्नी का हरण हो गया। बराबर है कि नहीं? सुग्रीव का राज्य किष्किंधा छिन गया और मैं भी अयोध्यापति होने वाला था, मेरा भी राज्य छिन गया, तो हम दोनों बराबर के। और फिर गुण दर्शन करना अगले व्यक्ति में। हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि हमारी बड़ी सूक्ष्म है, पर पैनी दृष्टि में हम दूसरे का दोष दर्शन ही करते हैं। हम में और भगवान में अंतर क्या है? प्रभु जब देखते हैं तो अगले व्यक्ति में गुण खोजते हैं, और गुण दर्शन प्रभु कर रहे हैं। रात के एकांत में लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, आखिर बाली और सुग्रीव, भले वो बलवान था, ये कमजोर है, पर दौड़ने की कला में तो सुग्रीव ही निपुण है, बाली कभी पकड़ नहीं पाया, तो ये तो उसमें विशेषता है। और देखो सुग्रीव के हृदय में संत शिरोमणि हनुमान जी के प्रति, संत के प्रति इतना प्रगाढ़ विश्वास है। अपनी दृष्टि पर नहीं, पर संत की दृष्टि पर विश्वास है। इसलिए मुझे लगता है कि सुग्रीव ही श्रेष्ठ है, मेरा मित्र बनने योग्य है। तो भगवान की करुणा जीव को प्राप्त हो, हनुमान जी महाराज यही प्रयास करते हैं, और यही राम राज्य की आधारशिला है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भगवान की दिशा में मोड़ दे। अगर उसके मन में कोई भी ऐसी वृत्ति है, मेंटल ब्लॉक जो हम कहते हैं, हनुमान जी महाराज वहां जाके काउंसलर बन करके, वे एक आदर्श गुरु भी है, समर्थ गुरु भी है, एक वैद्य भी है, काउंसलर भी है, एक मोटिवेशनल गुरु भी है। अब प्रभु ने क्या किया, सुग्रीव को मित्र बना दिया, संकल्प ले लिया, मैं बाली का वध कर दूंगा। सुनु सुग्रीव मैं मारियो बाली, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए, न उबरे प्राण। प्रभु का संरक्षण जीव रूपी सुग्रीव को मिल गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं सुग्रीव विषयी जीव का प्रतीक है। तो विषयी, घोर विषयी जीव को भी भगवान का संरक्षण प्राप्त हो सकता है। ये इतना बड़ा आशावादी संदेश हमें रामचरितमानस से प्राप्त होता है। और प्रभु की कृपा देखिए, खाली राम पद ही नहीं मिला, प्रभु ने राज पद भी सुग्रीव को दिला दिया, उसको किष्किंधा का राज दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रभु ने एक बात सुग्रीव को कही, और ये सुग्रीव, क्योंकि हम सभी जीव जितने हैं अगर विषयी है तो सुग्रीव हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रभु ने सुग्रीव को कहा कि राज्य तो मैं लौटा दे रहा हूं, संपत्ति, परिवार, पत्नी
सब कुछ तुम्हें मैं दे रहा हूं, पर एक वस्तु याद रखना। क्या याद रखना? रामायण में गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, अंगद सहित करेऊ तुम राजू। युवराज पद अंगद को दे दिया, प्रधानमंत्री सुग्रीव को बना दिया, पर प्रभु ने क्या कहा कि संतत हृदय धरे हूं मम काजू। राजपद का आनंद लो, सारी संपत्ति विषयों का तुम भोग करो, पर एक वस्तु याद रखना कि मेरा काम भी तुम्हें करना है। अरे बताओ, प्रभु का क्या काम करना है? तो भौतिक लीला में तो यही मतलब हुआ कि एक मित्र दूसरे मित्र से बात कह रहा है कि मैंने तुम्हारी पत्नी से तुम्हें मिला दिया, मेरी पत्नी खो गई है, तो तुमको भी मेरी सहायता करनी। ये तो लीला में व्याख्या हुई, पर आध्यात्मिक व्याख्या गुरुदेव करते सीता जी कौन है? पराभक्ति का प्रतीक है। तो प्रभु ने मानव मात्र को ये सारे संसार के विषय, भोग, सुख की सामग्री जो दी है प्रभु ने दी है, पर उसके साथ प्रभु हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि ये सारे संसार मायामय जगत में रहते हुए भूल मत जाना कि भक्ति देवी को तुम्हें प्राप्त करना है, भक्ति करना मत भूल जाना। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आप लोग भक्ति नहीं चाहते। भक्ति ने नाम की कोई देवी बैठी हो, हम तो उस पराभक्ति की बात करें, भगवान की भक्ति। सीता जी मूर्तिमती शांति है, पराभक्ति है। प्रभु कह रहे सारे संसार में रमण करते हुए मेरा भजन करना मत भूल जाना, और आप संस्कार